आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के मैदान में कदम रखने के लिए पहला बुनियादी अमल तालीमी एतबार से इस पर अबूर हासिल करना है। हम आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ताकि समझ सकें कि एक सरकारी जामिया में AI किस सतह पर पढ़ाई जा रही है। जो मेरा थीसिस था मास्टर्स का वो भी यही था, जो हमारा बोन का फ्रैक्चर होता है उसको आइडेंटिफाई करना AI के थ्रू, मीन्स कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करते हुए हम एक्सरे इमेजेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रैदर जो एक्सरे प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर फ्रैक्चर है या नहीं, और फिर पहले वो डायग्नोस करेगा, उसके बाद वो ये बताएगा कि ये हीलिंग की तरफ भी जा रहा है या नहीं, मीन्स कि आपका कैलस बन रहा है या नहीं। हम लोग सबसे पहले जैसे ट्रेडिशनल मॉडल्स होते थे, फिल्टर्स यूज़ कर रहे होते थे, खुद भी यूज़ कर रहे, उसके बाद मशीन लर्निंग आ गया। मशीन लर्निंग की और इन डेप्थ जाए तो डीप लर्निंग मॉडल्स आ जाते हैं। तो अभी मैं डीप लर्निंग मॉडल्स पर ही काम कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे AI के कोर्सेज ऑफर होते हैं, और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स में इस वक्त मेजॉरिटी जो कोर्सेज हैं वो AI के रेलिवेंट है। रफली 1000+ स्टूडेंट्स हर साल तैयार कर रहे हैं AI के अंदर। ये है अंडर ग्रेड का। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली एक ना कंसेप्ट है जिसके अंदर ना फिर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और अब जनरेटिव AI है। यहाँ तालिब इल्मों को मसनूई ज़हानत को रोबोटिक्स पर अप्लाई करने की सहूलत भी मुयस्सर है। जैसे इंसानों को अपनी इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, हमें अपने हाथ हिला के जेस्चर्स देने पड़ते हैं, चेहरे को हिला के किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। इसी तरह से रोबोट्स भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाहिर करने के लिए बॉडी के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और साइंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक रिवैम्प हो रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ रियलाइजेशन के जो बाहर की दुनिया में काम हो रहा है उसके साथ रेलिवेंट चीज़ें यहाँ बिल्ड हो सकें। सो आई थिंक दैट देयर इज़ अवेयरनेस। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सपोजर की थोड़ी बहुत कमी मुझे महसूस होती है। मुख्तलिफ कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की शमूलियत से लेकर AI की खसूसी डिग्री और रिसर्च मसनूई ज़हानत की इस जदीद दुनिया में दाखिल होने की जानिब तो एक मुस्बत कदम है, लेकिन क्या ये एक वसाइल से भरपूर सफ़र है या फिर इसमें चैलेंजेस भी दरपेश हैं? रिसोर्सेज वाइज देखा जाए तो अभी हम रिसोर्सेज वाइज बहुत पीछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने थोड़े से भी एक सिंपल अगर मैं बात करूँ, एक मॉडल होता है उसको अगर हमने ट्रेन करवाना है और हमारे पास डाटा जो है, एक तो हमें डाटा नहीं मिलता जल्दी। इवन कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मेडिकल से रिलेटेड डाटा चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि कभी किसी के पास जाओ उससे डाटा लो, कभी किसी के पास जाओ उससे साइन करवाओ कि हमें पब्लिकली डाटा अवेलेबल कर दें पेशेंट्स का, वो हमें अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर वो अवेलेबल भी हो जाए तो जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें कम्प्लेक्स जो हैं रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, GPUs वाले सिस्टम चाहिए होते हैं, तो वो मोस्टली पाकिस्तान में अभी इतने नहीं अवेलेबल। वसाइल की महदूद दस्तयाबी के बायस इस मजमून को पढ़ाने वालों को इस बात का भी इदराक है कि तालीम और तहकीक के बाद मसनूई ज़हानत को मशीनों पर आजमाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो महदूद सरमायाकारी के बायस तालिब इल्मों को ताहाल तो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। हम ना AI के ना रिसीविंग एंड पे शायद कभी नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना बड़ा डाटाबेस प्लेटफॉर्म नहीं है। हम ना सर्विंग में हमेशा रहेंगे। सर्विंग से मुराद क्या होता है कि जैसे हमारी इवन अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स में टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर चले जाएं। उसका अगेन एडवांटेज फिर ये खड़ा है कि हमने बच्चा ट्रेन किया और उसने जाके फिर एक इंटरनेशनल डिग्री वहाँ से की, और फिर वो लर्न करने के बाद अगर वो चाहे तो पाकिस्तान आके सर्व करे, वरना वहाँ पे सर्व करे और हमारे पास फिर ज़र मुबादला भेज दे। माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान में निजी सतह की बाज़ यूनिवर्सिटीज़ AI मज़ामीन में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात देने का दावा तो करती हैं, लेकिन मसनूई ज़हानत के शोबे में पाकिस्तान को अपनी इजादात मुतारिफ कराने के लिए बड़ी सतह पर तालिब इल्मों को मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।